जयपुर शहर का ये दौड़ता हुआ ट्रैफिक जिस रफ्तार से दौड़ रहा है, उसी रफ्तार से जोगीनाथ जाति के लोग पिछड़ते जा रहे हैं। इन्हें कभी जलती धूप तो कभी भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। फिर भी आपके सामने आज इतने बड़े रावण इन्होंने बना के रखे हुए हैं और ये बेचने को तैयार। आइए इनसे पूछते हैं ये रावण कैसे बनाते हैं, और भी बहुत से सवाल होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये कहाँ लगता है? ये नीचे का घेर है। नीचे का घेर। अब इधर से स्टार्ट है, नीचे से ऊपर जाएगा। हाँ। ये नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ से ये ऊपर तक जाएगा। जैसे ये इसका बेस है, आप सामने देख रहे हैं, और ये ऐसा खड़ा हो जाएगा। और इधर भी कुछ काम हो चुका है, रावण बन चुके हैं यहाँ पे। ये जो कागज चिपका रहे हो, किस चीज़ से चिपका रहे हो? ये नहीं है, चावल का आता है, मैदा आता है। यही ले आई है? हाँ यही नहीं है, ये पड़ी है ना। चिपका के दिखाओ, चिपका के दिखाओ, साथ में बताते भी जाओ क्या कर रहे हो। ये हम ऐसे चिपकाते हैं, लई को सही चिपकाता है। लई को ऐसे करके अखबार को उठा के इसको इस तरीके से हम चिपका देते हैं। ये ऐसे तो ये ले आई रंगीन कागज आता है इसके ऊपर। वैसा रंगीन कागज चिपका रंगीन होगा। कागज आता है, कोई वाइट आता है, कोई ग्रीन आता है, वैसे उसके हिसाब से आता है। जैसे रावण का साइज होता है ऐसा आता है। तो रावण का डिजाइन कैसे, कौन तैयार करता है? डिजाइन रावण का हम ही तैयार करते हैं। खुद ही? हाँ हम खुद ही करते हैं। तो ये कौन कौन से रावण तुमने बनाए हैं? मैंने ये रावण ही बनाया है, वो वाला ही बनाया है, वो वाला ही बनाया है। सारे रावण। कितने फीट का है वो वाला 30 फीट का है, ये 25 का है, वो ये 20 का है, ये वाला? ये 20 का है, ये वाला 20 फीट का है। 20 का। तो क्या रुपया कितना मांगते हो इसका? वो वाला मिल जाता है जिस आप प्राइसिस करते हैं ना, 18,000 रुपये का मिल जाता है। और ये वाला 15,000 रुपये का है। तो ये वाला 11,000 रुपये का है। 11,000। इसमें तुम्हारी डिस्काउंट भी मांगने आते होंगे इस बार लोग। हमारे मान लो, आपको बता दूँ, 11,000 रुपये से अलावा अपन लेते हैं ना इस रावण, तो इसके अंदर 2,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है। 2,000 रुपये डिस्काउंट देते हो। बाकी जो तुम्हारी मेहनत है वो? मेहनत है उसके अलावा मैंने मतलब 2,000 रुपये तो वही है मेहनत, ऐसे करके हमको 5,000 रुपये मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मेहनत करके ये रावण तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पे आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ के लोगों में ये चीज़ देखने को मिली। किसी न किसी इकाई में यहाँ की महिलाओं से लेके बड़े बुजुर्गों तक आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। और जब बच्चों से पूछा गया कि आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। हमारे साथ कुछ छोटे छोटे साथी मौजूद हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? भरत है। भरत है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरे क्लास नहीं है, मैं सिर्फ काम करता हूँ। काम करते हो? स्कूल नहीं जाते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते, हम काम ही करते हैं बस। अच्छा, काम नहीं करते। मन नहीं लगता है स्कूल में। मन नहीं लगता है। आप कौन, आपका नाम क्या है? मुन्ना मुन्ना। आपका नाम? निर्मल। निर्मल। आप कौन सी क्लास में? स्कूल जाते हो? नहीं, अब मैं पहले जाता था, ये तीसरी पहले क्लास जाता में। था, तो अब क्यों नहीं जाते हो? अब रावणों में छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिल गई तो मतलब अभी भी जाते हो? तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले आग लग गई थी, उसमें आप लोगों ने बड़ी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिली? कुछ ही नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। और अभी आप लोग क्या कर रहे हो? रावण बना रहा है। रावण चले जाएगा जब वापिस जाएगा स्कूल। वापिस स्कूल शुरू हो जाएगा। आपका नाम क्या है? राणा राम। राणा राम। राणा राम। कौन सी क्लास में है भाई? हैं? नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता। तो पढ़ना चाहिए ना, गवर्नमेंट स्कूल में आपको इतनी सुविधाएं दे रखी है, तो क्यों नहीं जाते हो? हम का क्या मन नहीं लगता है इनके?
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके, ये अपना एक गुजारा करने के लिए रावण बना रहे हैं। और यहाँ पे कुछ टाइम पहले आग भी लग गई थी यहाँ पे। हाँ साहब, लगी थी आग कुछ टाइम पहले, पता नहीं किसने लगाए थे और मिला नहीं है, पता नहीं कैसे लग गई थी। तो सरकार की तरफ से कुछ उठाया गया था एक्शन? मुआवजा बताया था, मुआवजा मिला नहीं है भाई, मिला नहीं है अभी? मिला नहीं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि आपको दे दिया गया है। नहीं, मुआवजा कुछ लोगों को मिल गया, लेकिन कुछ लोग रह गए ऐसे बात। तो आप लोग को क्यों नहीं मिला? उन लोग को क्यों मिल गया? कुछ तो गड़बड़ पता नहीं, कोई कह रहा खाता नंबर नहीं, किसी की डायरी नहीं, सबकी जल गई, अब कैसे मिले? अब किसी की डायरी जैसे थी वो तो मिल गई, आधार कार्ड वगैरह, और जैसे हमारी जल गई तो हमारे को कैसे मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे ये बांस से बने हुए झोपड़ी और मंदिर इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, और एक टोकरी सी है। देखिए इस छोटे बच्चे को, जितनी बेफिक्री से ये जमीन पर खेल रहा है, उतनी ही टेंशन में इसके माँ बाप अपने अपने कामों को पूरा करने में लगे हैं। और अब तक हमने देखा किस तरह यहाँ रावण बनाए जाते हैं, कितने लोगों के सहयोग से किसी रावण को पूरा किया जाता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें मिले यहाँ के मुखिया से हमने बातचीत करी और समझने की कोशिश करी कि यहाँ पे इन लोगों को क्या समस्याएं आती हैं। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हमने ढूंढने की कोशिश करी। तो अभी आपने जितने भी रावण देखे वो सब एक ही परिवार के हैं, जो उनके निर्माता हैं, और छोटी से छोटी इकाई पे भी जो काम कर रहे हैं या बड़ी से भी बड़ी इकाई पे जो काम करते हैं, वो सब एक ही परिवार के हैं। और उस परिवार के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ अभी बैठे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये लोग कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनका क्या आमदनी हो जाता है, इसके बाद में क्या काम रहता है। ऐसे ही तमाम सवाल जवाब रहेंगे। तो स्वागत करते हैं हम यहाँ के मुखिया का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश महाराज है, मैं यहाँ का मुखिया हूँ, यहाँ का अध्यक्ष हूँ। ऐसे घूमतू का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ राजस्थान सरकार। अब की बार तो आप खुद ही देख रहे हो क्या हालत हो रही है। अभी 2, 5, 8, 10 दिन पहले बारिश हुई थी, बारिश में सब मौसम खराब हो गया था रावण। अभी भी ये खराब हुआ, अभी भी इसको ठीक कर रहे हैं कुछ को। बारिश से भी दुखी हैं। पहले 4 महीने पहले हमारा आग जली हो गई थी, किसी ने जला दिए थे हमारे घर बार, उससे भी दुखी हो गए थे। गहलोत की सरकार ने हमारे को हेल्प की है, 25-25 हज़ार रुपये दिए, लेकिन वो किसी को मिले किसी को नहीं मिले। जिसी को मिले उसी का रावण तैयार हो गया, हमारा किसी को नहीं मिले उसका रावण ऐसे कैसे पड़ेगा। तो आप कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमारे छोटे मोटे लगा के 18 परिवार हैं। 18 परिवार हैं। और कितने सदस्य उसमें लगभग होंगे? सदस्य ऐसे मान लो नहीं, टोटल मिला के यहाँ के पूरी रावण मंडी के 160 आदमी होते हैं। 160 लोगों में से कितने लोगों को जो है मुआवजा मिला है, जो आग लग गई थी उसका? इसके जो 38 घर हमारे जल गए, तो 38 आदमी को दिए हैं, 9.5 लाख रुपए दिए हैं सरकार ने, जिसमें से 28, 29, 30 आदमी को मिल गया है। और बाकी आदमी भी ऐसे कैसे पड़े, क्यों? किसी के पास डॉक्यूमेंट है, किसी के पास नहीं। जल गए तो सबको माना तन के ऊपर कपड़ा बसा था हम लोगों के पास। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो रुका हुआ है, जिसके पास थे उसी का डॉक्यूमेंट बैंक से खाता खुला, डायरेक्ट बैंक के अंदर उनके पैसे आ गए थे। तो अब ये जो आप लोग रावण तैयार कर रहे हैं, तो इसमें से आपका क्या मुनाफा रहता है? कितने % लोग जो है खरीदारी करते हैं यहाँ पे आके, और कितने लोगों को लगता है कि आप हमें डिस्काउंट दे सकते हैं, या उन्हें जो खरीदने आते हैं उनको डिस्काउंट देते हैं आप? देखो, डिस्काउंट तो हर साल ही देते हैं हम लोग। एक बार तो कुंभकर्ण मेघनाथ भी रावण के साथ हम लोगों ने छोटा फ्री कर दिया था। उस टाइम एक अलग थी, लेकिन ये 2 साल कोरोना ने हमारे को, कोरोना से बेघर हो गए, बेघर की बराबर ये बेरोजगार हो गए थे हम लोग। 2 साल तो हम रावण बना नहीं पाए, और बना पाए तो हमारे पास बजट नहीं था, और बजट था तो रावण बिके नहीं। तो दोनों चारों तरफ से हम पहले गरीब थे, उसे डबल गरीबी से गरीबी मारी गई। कुल मिला के बात ये है। फिर हम लोगों ने कैसे भी करके अब रावण पे इस साल तैयार किया। इस साल में हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि हमारा घर बार सब जल चुके हैं, किसी ने जला दिए थे। जलने के बाद भी हम लोगों ने हमने फैनस से, रोड दिल्ली वाली फैनस उठा के हम लोगों ने काम चालू किया है। काम चालू किया तो बारिश आ गई, बारिश से बारिश खराब हो गए। अब क्या, भगवान कुदरत के ये को वो एक अलग बात लीला उसकी अलग है, लेकिन तो भी हमने लोगों ने हिम्मत रख के रावणों को भावित तैयार किया है।
अब डिमांड इतनी हो गई है कि डिमांड इतनी होगी तो इतनी हमारे पास में पूर्ति हो नहीं पा रही है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है। हर साल 12,000 पुतले बनाते हम लोग। इस बार हमने 800-900 पुतले बनाए हैं छोटे मोटे लगा के, लेकिन डिमांड इतनी होगी कि टोटली अभी रावणी हमारे लोगों के पास में कमी है और डिमांड मतलब ज़्यादा होगी। कुल में आते रहा हमारे पास रावण है नहीं, इतनी डिमांड हो गई है। तो भी छोटे तो हम पूर्ति कर देंगे ग्राहकों को बांधने बनाने। ऐसे कारीगर लगे हुए हैं, कारीगर बाहर से भी आ रहे हैं और 2 दिन बसे हमारे पास में। जितनी भी हमारे से पूर्ति होगी उतनी करेंगे। तो यहाँ पे आप कितने ऊंचाई का रावण बनाते हैं? सबसे ऊंचाई जो रावण की होती है 121 फुट का रावण बनता है। यहाँ बनाते हैं, हम सब मिलकर बनाते हैं, उसमें लागत भी लगती है। लेकिन इस बार हम लोगों ने किसी ने बनाया नहीं। इस बार 71 फुट का हम लोगों ने बनाया। अभी आपके पीछे रावण पड़ा, अभी देख लेना, इससे पीछे वाला 71 फुट का बना है। ये जाएगा साफरा जाएगा। साफरा ये कल शाम को 5 बजे ये उठ जाएगा, यहाँ से गाड़ी से चल जाएगा ये रावण। तो हम लोगों के पास जैसे बजट तो होता है जब ऐसे बनाते हैं। सरकार की तरफ से इस निर्माण कार्य में कुछ रियायत दी गई है या कुछ सहायता की गई है? देखो अभी गहलोत की सरकार घर जले थे, किसी ने जलाए थे माफियों ने, तो उसमें तो मारो नहीं, वो अलग बात है, वो घर जल गए थे। वो तो लेकिन 50,000 रुपये दिए। घर नहीं जले थे, उससे पहले भी कुछ सहायता की गई हाँ, थी। सरकार ने की थी। गहलोत की सरकार ने एक बार हमारे 2 साल क्या 3 साल पहले एक बार रावण मंडी बारिश ऐसी आई थी। जिस दिन रावण को बेचना था उसी दिन एक दिन पहली बारिश आ गई थी, तो पूरी रावण डिसमिस हो गई थी। ये रावण मंडी एक भी रावण नहीं बचा था। उसमें गहलोत की सरकार ने हमारे को 15,000 रुपये दिए थे, उस टाइम दिए थे। लेकिन इस बार भी हमारे को नहीं मिले। अभी करेंगे, कोशिश करेंगे। और विश्वास है गहलोत की सरकार को, गहलोत के ऊपर। गहलोत साहब हमारी बस्ती में आ चुके हैं, 14 इसको आए थे। वो विश्वास हमारे को पूरे देख गए। बोले आपके साथ में न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। कलेक्टर साहब भी साथ में थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में थे, SP साहब भी साथ में थे। उन्होंने सब मिल के उनको सबको बोला इनके साथ में अच्छा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उपाध्यक्ष साहब। आप लोगों ने इनकी बातें सुनी और इनका कार्य निर्माण देखा, किस तरह से इनका परिवार जो है यहाँ पे पूरे रावण को 0 से लेके पूरा एंड तक बनाते हैं, पूरा करते हैं। और उसके बाद में ये जो परचेज़ यहाँ से की जाती है लोगों के द्वारा, उस पर डिस्काउंट भी मांगे जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्काउंट यहाँ वाजिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई शोरूम है, ना कोई दुकान है, ना कोई इनकी बड़ी फ्रेंचाइजी है। बाकी ज्ञान की बातें तो हैं बहुत सारी। आप लोग को लगेगा कि मैं क्या ज्ञान दे रहा हूँ, आप एक बार आके ज़रूर देखिएगा यहाँ पे कितनी मेहनत से ये लोग जो हैं निर्माण कार्य करते हैं। पूरा एक रावण बनाते हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, उसके पीछे कितने परिवार के सदस्य लगते हैं। आप एक बार ज़रूर आके देखिएगा, तब आपको यहाँ पे आके एहसास होगा कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये रावण तैयार किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।